हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने कहानी लिखी? नहीं लिखी हो तो लिख लेना। अब हमारे स्कूल शुरू होने वाली है। कभी भी आपके पास से नोट मंगवाएंगे, बराबर। जो नोट में बाकी होगा तो आपको लिखने में बहुत देर होगी, तो अच्छा है कि अभी आप घर पर हो तो लिख लो, बराबर। तो जो नहीं लिखी हो तो अभी भी आप लिख लेना। कहानी बनाने में मज़ा आई? ऐसे ही हमें अभ्यास और स्वाध्याय के अंदर अलग अलग कहानी दी गई है। जो कहानी हमें बनानी है, कहानी निर्माण करना है, बराबर। तो हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं और क्या है कहानी में वो देखेंगे, बराबर। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, ढांचे के आधार पर, ढांचा यानी रूपरेखा, रूपरेखा के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। कथन यानी कहना और लेखन यानी लिखना। कहो और लिखो, बराबर। तो अब उसका ढांचा यानी रूपरेखा क्या है? तो एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उस उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो ये हमारी रूपरेखा है। अब इस रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी है, बराबर। तो अब कहानी में सुनाती हूँ। उस कहानी में आपको कुछ लिखना हो और अपने आप से तो लिख सकते हो, बराबर। और अपने शब्दों में आपको कहानी बनानी है। तो ध्यान से सुनिए। देवनगर नामक एक राज्य था। कोई भी नाम लिखो, जरूरी नहीं है कि मैंने कहा वही लिखोगे, बराबर। देवनगर नामक एक राज्य था। वहाँ एक बादशाह था। अधिक उम्र और स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण बादशाह ने अपने वजीर को निवृत्त कर दिया था। निवृत्त यानी छुट्टी दे दी उसे। वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। उन सभी की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने
बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। प्रत्येक यानी सभी जो तीन थे वो तीनों को एक ही सवाल पूछा। मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तब तीसरे ने कहा, मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी यानी कि आपकी और दूसरे हाथ से मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों उम्मीदवारों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि उसने खुद का ही कहा कि मैं मेरी बुझाऊंगा, इसीलिए वह स्वार्थी, अपना खुद का ही देखना, वह स्वार्थी कहलाते हैं। बराबर। अब दूसरा नादान है। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत कह दिया कि मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो हमें न जान न पहचान और दूसरों की मदद करते हैं तब ऐसा होता है, तो वह नादान लगा। परंतु तीसरे के उत्तर से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। कैसे? तो उसने बुद्धि से ही उत्तर दिया ना, दिमाग से, दिमाग लड़ाया कि दो हाथ हमारे होते हैं, तो दो हाथ में से एक हाथ में मेरी दाढ़ी पर पकड़ूंगा और एक हाथ आपकी दाढ़ी पर, और मैं आग बुझा दूंगा। यानी कि नहीं सिर्फ खुद का और नहीं सिर्फ दूसरों का, दोनों का सोचा, इसीलिए वह बुद्धिमान। तो बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को नए वजीर के लिए वजीर पद पर नियुक्त कर दिया। समझ गए? अब आपको ऐसा कहे कि इसको शीर्षक दो, तो क्या शीर्षक दोगे? नया वजीर या बुद्धि की कसौटी। बराबर। तो ये यहाँ कहानी है। अब हमारा दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न क्या है? कहानी आगे बढ़ाइए। यानी कि यहाँ पर 2-3 वाक्य दिए हैं, उसके बाद आप कहानी को अपने शब्दों में जो भी वाक्य याद आए और उसके अनुरूप हो वैसे आपको लिखना है। बराबर। तो एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। एक कहानी आपने सुनी होगी, याद है? 5वीं कक्षा में आती है ना? 5वीं या 6ठी में है? 5वीं में ही है।
कि चरवाहा भेड़ बकरियां लेकर निकलता है और उसमें से एक बकरी पीछे रह जाती है चरती चरती, है ना। तब बकरी क्या करती है, तो थोड़े दूर निकल गई, यानी कि अलग हो गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा, कहीं से भेड़िया आ गया। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। और फिर डट 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 डट, यानी कि यहाँ से कहानी आपको अपने शब्दों में पूर्ण करनी है, बराबर। तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, जानिए। कि अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए, यानी कि बकरी को कुछ नहीं होना चाहिए, बकरी की जान बचनी चाहिए। तो आपकी कहानी में बकरी की जान कैसे बचेगी, उस तरह से आप कहानी बनाओ, बराबर। तो पहले से शुरू करो। एक चरवाहा था। एक दिन वह अपनी बकरियों को जंगल में ले गया, यानी कि जंगल में चराने ले गया। बकरियां वहाँ चरने लगी और चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। एक बकरी चरते हुए जंगल में दूर निकल गई या चली गई, बराबर। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी को देखा और कहा, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी बोली, तुम मुझे भले ही खा लेना, लेकिन पहले मेरा गाना तो सुन लो। बकरी गाती है कभी भी नहीं, पर फिर भी यहाँ कहानी बनानी है, तो क्या कहते हैं, खाना हो खा लेना, कोई बात नहीं, पर पहले मेरा गाना तो सुन लो। बकरी मैं करने लगी, यानी कि मैं करके गाना गाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गडरिया वहाँ आ पहुँचा। गडरिया यानी चरवाहा। उसकी मैं की आवाज़ सुनकर चरवाहा वहाँ आ पहुँचा। उसके हाथ में लाठी थी। वैसे भी चरवाहा लाठी रखते हैं ना, बड़ी बड़ी लाठी होती है और लाठी लेकर ही निकलते हैं। तो उसके हाथ में बड़ी लाठी थी। चरवाहे को देखते ही भेड़िया डर कर वहाँ से भाग गया। चरवाहा ने भेड़िए को लाठी दिखाई और भेड़िया लाठी देखकर घबराकर भाग गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो भेड़िया डरकर वहाँ से भाग गया। इस प्रकार बकरी ने अपनी चतुराई से खुद की जान बचा ली। समझ गए? तो यहाँ सीख क्या होगी? संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। सबके जीवन में संकट तो आते ही हैं, है ना। पर संकट के समय हमें सावधानी से सोच समझकर
अपना निर्णय लेना चाहिए। और शीर्षक क्या दोगे? तो चतुर बकरी। बराबर। चलो, तो ये 2 कहानी आज आप लिख लेना। बराबर। आपने हमारे लेसन जो है तो वो कहानी का ही है, इसीलिए आपको वो लेसन तो लिखना ही है। उसके अलावा अभ्यास के ये 2 कहानी भी आपको लिखनी है। आप हमारे लेसन वाले भाग में लिखोगे तो चलेगा, या फिर आपको पीछे निबंध विभाग में लिखना हो तो अभी कोई बात नहीं है। बराबर, समझ गया? तो ये कहानी आपको पूर्ण करनी है। ओके, अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखना। बराबर। थैंक यू।